जय हिंद साथियों, मैं पंकज पाठक आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट विद पंकज पे आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि कहा गया था कि आपके अपने इस YouTube चैनल पे मैथ की क्लास स्टार्ट की जा रही है और ये क्लास परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से शुरू की जा रही है। तो क्लास ये पहला क्लास है और इंट्रोडक्शन प्रतिशत के बारे में कल आपको वीडियो मिल ही गया था और जिस किसी ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया जाएगा और देख लेगा। फिर जैसे कि शुरुआत प्रतिशत से करते हैं। तो प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत मतलब है क्या? प्रतिशत मतलब होता है प्रति मतलब एक होता है और शत मतलब होता है 100, यानी कि प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम कि प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। ठीक है, प्रतिशत। अब परसेंटेज के लिए जैसे कि देखिए, प्रतिशत यानी कि प्रतिशत लाने के लिए हम किसी भी संख्या में 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। जैसे कि अब ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जैसे 5 दिया हुआ है, अब ये 5 अब यहां दिया हुआ है 5%। 5% को भिन्न में बदलिए, ठीक है, भिन्न में बदलिए, ठीक है, भिन्न में बदलिए। 5% को भिन्न में बदलिए तो 5% परसेंट मतलब होता है 100, यानी कि ये 100 लग जाएगा। प्रतिशत मतलब कि एक प्रति मतलब एक, शत मतलब 100 होता है, ठीक है। तो ये भिन्न में बदलने के लिए हम ये प्रतिशत लगा हुआ है तो 100 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे प्रतिशत हटाने के लिए 100 से हम भाग देते हैं और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। प्रतिशत लाने के लिए जैसे अब ये 5/2 यहाँ 5/2 दे दिया जा रहा है तो इसे अब जैसे भिन्न में प्रतिशत में लाना है तो प्रतिशत में लाने के लिए हम यहाँ से 100 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत यही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बेसिक जानकारी जो बेसिक परसेंटेज में होता है उसे देखते हैं। जैसे कि अब ये 50% का मतलब क्या हो गया 1/2, ठीक। अब ये 25% का मतलब क्या हो गया 1/4, ठीक है। अब देखिए ऐसे ऐसे होता है। अब ये आता कहां से है, जैसे 75% बराबर हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद 80 भी मान लेते हैं, 90 भी हो सकता है, कोई भी संख्या कोई भी अंक हो सकता है। जैसे कि ये 1/2 1/4 आया कहां से, देखिए प्रतिशत लगा हुआ है यानी कि 100 से भाग देते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं तो ये 50/100 ये कट जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अब ये प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं यानी कि 25 में 100 से जब भाग देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही 75 को भी करेंगे, ऐसे ही 80 को भी करेंगे, ऐसे 100 को करते हैं, ऐसे 120 को भी करेंगे, ठीक है। ये बेसिक जानकारी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, जो इस पे जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हम उन्हें अब हल करेंगे और एकदम बेसिक तरीके से एकदम। और अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 30-50 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब ये आपका 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन 10 टाइप के हैं, जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वो 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 प्रकार के दिए हुए हैं। अब बात करते हैं जैसे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 30-50 का कितना प्रतिशत है, ठीक। अब जैसे इस प्रकार से हमें क्वेश्चन मिल जाए तो 30-50 का, अब यहाँ पे का मिल गया आपको तो ये जो का लगा हुआ है, जिसके साथ का लगा हुआ है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब ये 30, ठीक, ये 30, अब ये 50 का, तो जिसके साथ का लगा हुआ है वो नीचे चला जाएगा /50, ठीक। अब ये बताया गया कि कितना प्रतिशत है, यानी कि प्रतिशत लाने के लिए 100 से हमें गुणा करना है तो यहाँ पे 100 से हम गुणा कर देते हैं, ठीक। ये 50 दूना कट जाएगा तो 30 दूना 60 हो जाएगा, 60% हो जाएगा, ठीक है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा 60%, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की।
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए, अगर इस प्रकार का अधिक और कम अगर मिल जाए तो सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि कितना प्रतिशत, कितना ज्यादा है और कितना कम है। अब ये 50 20 से कितना अधिक है, 50 20 से कितना अधिक है, 30 अधिक है। तो पहले तो ये 30 लिख लेंगे क्योंकि ये 30 अधिक है। ठीक है, 30 अधिक है। ठीक, अब ये 20 से, ये से लगा हुआ है, का लगा हुआ मिलेगा या से लगा हुआ मिलेगा तो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, 20 से तो ये 20 नीचे चला जाएगा। ठीक, अब परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये 100 से गुणा हो जाएगा तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 30 पंचे 150, यानी कि ये कितना आंसर हो जाएगा इसका, 150%। ठीक, ये हो गया एकदम बेसिक जानकारी, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से इसे हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन से, 20 60 से कितना प्रतिशत कम है। अब जैसे कम और ज्यादा में बताया गया कि पहले तो ये देखेंगे कितना ज्यादा है और कितना कम है। अच्छा, 20 60 से कितना कम है, 40 कम है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में 40 की कमी है। ठीक है, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक, 40, और ये 60 से, जिसके साथ से मिल जाए, जिसके साथ का मिल जाए, वो नीचे चला जाता है, यानी कि बटे में चला जाता है। तो बटे में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक, 20 दूना 40, 20 तें 60, और ये 100 दूना 200 हो जाएगा। तो ये 200 बटे 3, अब यहाँ पे भाग देंगे इसको, 3 से 200 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3%। ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चौथे तक हो गया। देखिए पांचवा हल करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 पैसे 4 रुपए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब इसे हल करने के लिए देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए 20 पैसे 4 रुपए का, अब इसके साथ 4 रुपए का आपको का मिल गया, इसके साथ लगा हुआ मिल गया। ठीक, नहीं चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है कि 20 का 50 से क्या प्रतिशत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 20 का 50 से, इसमें न ज्यादा पूछा है न कम पूछा है, पूछा है 20 का 50 से। अगर आपको का और से ये दोनों चीज मिल जाए तो से वाला नीचे जाएगा और का वाला ऊपर रहेगा। अगर आपको सिर्फ का मिले, सिर्फ से मिले, तो का और से में एक ही मिले तो का वाला और से वाला नीचे जाएगा। लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो सिर्फ से वाला नीचे जाएगा और का वाला ऊपर रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 20/50, क्योंकि से लगा हुआ है तो से वाला नीचे जाएगा अगर का और से दोनों मिल जाए तो। अब परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो 50 दूनी 100, ये कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40%। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40%। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 20 पैसे 4 रुपए का कितना प्रतिशत है। ठीक, 20 पैसे, अब 20 पैसे को तो 20 पैसे हम लिख लेंगे ऐसे। ठीक, 20 पैसे लिख लेंगे। अब ये 4 रुपए, ठीक है, ये 4 रुपए भी लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि ये देखिए 4 रुपए के साथ का लगा हुआ है। हमने कहा है कि का और से जिसके साथ लगा हो वो नीचे जाएगा, लेकिन अगर का और से दोनों साथ में मिल जाए तो से वाला सिर्फ नीचे जाएगा और का वाला ऊपर रह जाएगा। तो 4 रुपए, अब यहाँ पे ये पैसा है, 20 पैसे हैं ये, और ये रुपया है, तो इसे भी हमें पैसा बनाना पड़ेगा। या तो इसको पैसा बनाया जाए, इसको भी पैसा बनाया जाए, या तो इसको रुपया बनाया जाए। तो देखिए पैसा बनाने में आसान है। ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे, तो यहाँ पे 100 से हम क्या करेंगे, 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक, और पता है कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से हम गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक, अब ये 100 से 100 कट जाएगा। अब ये बटा 4 से 5 बार। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 5
प्रतिशत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वें का। ठीक है, अब बात करते हैं 6वें की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 250 ग्राम ये 2.5 किलोग्राम मतलब 2.5 किलोग्राम से कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखिए इसे भी वैसे ही हल करेंगे जैसे सेम एकदम डिक्टो क्वेश्चन है, यहां से यहां तक पूरा। ठीक है, 250 ग्राम कह रहा है तो 250 पहले तो ये 250 ग्राम लिख लेंगे, फिर उसके बाद देखिए 2.5 किलोग्राम से, इसके साथ से मिल गया तो ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे 2.5 लिख देंगे, 2.5। ठीक, 2.5। अब देखिए ये ग्राम है, ये 250 ग्राम है, ये किलोग्राम है। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम। तो इसे भी ग्राम बनाने के लिए हम 1000 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1000 से गुणा कर देते हैं। परसेंटेज में लाना है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 100 से हम गुणा कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, अगर ये दशमलव हटाते हैं तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, या तो 10 से गुणा कर दो ऊपर या 1 जीरो बढ़ा दो, तो यहाँ पे ये दशमलव हटाने के लिए हटा दिए तो यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक, 1 जीरो बढ़ जाएगा तो ये 1000 हो गया, ये 1000 से 1000 कैंसिल। ठीक, अब ये 25 बचा तो 25 दहम्मा 250, कितना आंसर हो जाएगा 10%। ठीक, 10% आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। ठीक, अब 7वें क्वेश्चन की, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आए हुए क्वेश्चन हैं और ये संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, परसेंटेज में बताया गया है कि 8 से 9 वीडियो बनेगा और 8-9 में ये 10 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये पहला है संख्याओं पर आधारित, उसके बाद जो भी है। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें नंबर की, 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्या कह रहा है कि एक संख्या 45% का 15% यदि 1053 हो तो इस संख्या का 20% क्या होगा। इस संख्या का मतलब संख्या नहीं पता है तो पहले हम संख्या लेके आएंगे इसकी मदद से, यानी कि एक संख्या का यहाँ पे क्या होगा, एक संख्या का 45%। देखिए कोई संख्या मान लीजिए x है, ठीक, उसका 45%। ठीक, फिर 45% का 15%। ठीक, 15% यदि 1053 हो, यदि 1053 हो। ठीक, अब पहले इसे हल करेंगे तो वो संख्या आएगी तो उस संख्या का 20% निकालेंगे। ठीक है, अब यहां से इसे काटते हैं तो 5 9 45, ये 20 हो जाएगा, ये 5 3 15, 5 दूनी 10 0 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब इसे यहाँ से हम काट सकते हैं, 9 से भी काट देंगे यहाँ, फिर उसके बाद 3 से काट देंगे, फिर जो बचेगा 20 से ये, क्योंकि ये तिरछा गुणा होता है, यहाँ पे बट्टे अगर 1 कर देते हैं तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा ऐसे। ठीक, ये तिरछा गुणा हो जाएगा। अब नहीं अगर काटना चाहते हैं एकदम बेसिक तरीके से तो यहाँ पे आप लिख लें x गुणे 9 गुणे 3 बराबर ये इधर चला जाएगा 1053 गुणे 20 गुणे 20। ठीक है, अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, फिर x बराबर हो जाएगा ये वाला इसके बट्टे ये वाला हो जाएगा 9/3। ठीक, मैं यहाँ पे 60 में ही कर देता हूँ। ठीक है, फिर 9 से इसे काटते हैं जब तो ये 9 से कटेगा, 9 से एक बार, फिर उसके बाद 9 से फिर एक बार, फिर 9 यहाँ पे बचे 6 बचेगा, 9 7 63 7 बार, फिर यहाँ से 3 से काटेंगे तो ये 3 त्रिका 9 3 9 27। अब बचा क्या, 20 गुणे 20 गुणे 39, 20 विषम में 400 और 400 गुणे 39 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 गुणे जब 39 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15,600। ठीक, 15,600। ये जो इस संख्या का जो ये बात कर रहा है कि इस संख्या का 20% क्या होगा, तो इस संख्या ये आपको संख्या मिल गई, अब इसका 20% क्या होगा। ठीक है, अब इसका 20%। ठीक है, 15,600 का 20%। ठीक है, देखिए प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा क्या, 156 गुणे जब 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर 2 से 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 पंचे 10, 11 के 1 हासिल 1,
2 1 के 2 1 3, 3120 ये आपका आंसर हो जाएगा। 3120 मतलब इस संख्या का 20% क्या होगा, ये संख्या आपको मिल गई और इस संख्या का 20% 3120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये HW है। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा और इसका आंसर जो है, इसका आंसर आएगा 1680 आएगा। ठीक, इसका आंसर होगा 1680। ठीक, आठवें का आंसर 1680 है, मिला लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 1000 का 25% का 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। ठीक है, देखिए है कुछ भी नहीं, बस एकदम बेसिक तरीके से हल किया जाएगा और ये आया हुआ क्वेश्चन है, SSC 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम कोई भी हो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बस थोड़ा सा अगर स्नातक स्तर आप दे रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल इसी में इधर उधर कर देगा और बाकी सेम क्वेश्चन ऐसे ही आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 1000 का 25%। ठीक है, 1000 का, ठीक है, का मतलब गुणा होता है, यानी कि 1000 का 25% के लिए 100 से हम भाग देते हैं। फिर कह रहा है कि 25 का 1% का 1% क्या होगा। अब इसे हल कर लेना है बस, और है कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट जाएगा। ठीक, अब बचा ये 1000। अब ये 1000 यानी कि 25/1000। अब इसे हमें भाग देना है। ठीक है, इसे भाग देना है। अब जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए एक बार दशमलव बढ़ाएंगे, एक बार दशमलव बढ़ाएंगे, एक बार जब दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक 0 उतर जाएगा। ठीक है, तो एक बार अगर यहाँ पे 0 उतारेंगे तो यहाँ पे एक 0 उतर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब 1000 इसको भाग देते हैं अब तो ये 2 बार जाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद फिर 0 उतारेंगे यहाँ पे तो ये 5 बार फिर जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0.025, इसका आंसर हो जाएगा। अब भाग देने के लिए कहा जाए तो भाग भी दे के दिखा देता हूँ। यहाँ से 1000 भागे 25, ठीक है, दशमलव बढ़ाया गया तो 0 उतारा गया, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, फिर 0 उतारा जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाया जाएगा, 2 बार जाएगा तो ये 2000 हो जाएगा, 1000 दूना, फिर उसके बाद ये 500 हो जाएगा और यहाँ पे 0 फिर उतार लिया जाएगा, दशमलव बढ़ाया ही है तो ये 5 बार जाएगा तो ये 5000 हो जाएगा। ठीक, ऐसे आ जाएगा 2.025। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, एकदम बेसिक तरीके से। जो समझ में ना आ रहा हो कमेंट करके बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी का 20% b का बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस बी अपान 2a प्लस बी का मान क्या होगा। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये यूपीएसआई में कि यूपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए इसे हल करने के लिए तो a प्लस बी कह रहा है कि a प्लस बी का 20% b का 50% के बराबर है। ठीक, तो a प्लस बी, यहाँ से a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी का 20%, ठीक है, 20% लगा हुआ है यानी कि 100 से भाग देते हैं, बराबर कह रहा है कि b का 50% का मतलब गुणा होता है 50%। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब बराबर लगा हुआ है ना तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाते हैं 100 से 100 अगर बराबर लगा हुआ हो तो। फिर अब यहाँ से भी काट देते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए, हाँ ठीक है। अब यहाँ से भी ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 बचा। अब ये देखिए ये तिरछा गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर गुणा हो जाएगा तो 2a प्लस 2b बराबर, अब ये 5b तो है ही है, 5b तो है ही है। अब ये 2a इधर ही रहने दीजिए, ये 2b है, ये 5b है, तो यहाँ पे 5b माइनस 2b इधर आएगा तो माइनस 2b हो जाएगा, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 3b।
अब देखिए ये जो आया है 2a बराबर 3b, मतलब कि 2a के बराबर 3b है और 3b के बराबर 2 है। इन दोनों का जो मान है एक दूसरे के बराबर है। मतलब चाहे आप, अब यहाँ पे क्या पूछा है कि 2a माइनस बी अपान 2a प्लस बी, मतलब हमें इसे फाइंड करना है। ठीक है, रहा है कि 2a माइनस बी अपान 2a प्लस बी। अब इसी पे देखिए ये 2a है, 2a 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 बराबर क्या मिल रहा है, 3b मिल रहा है। ठीक है, 3b मिल रहा है। तो अब ये इसी 2a पे ये 3b इसका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3b माइनस बी अपान 2a का मान 3b है तो 3b अब प्लस b। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर घटाएंगे तो ये 2b हो जाएगा, ये इसे जोड़ देंगे तो ये 4b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2b अपान 4b। ठीक है, अब ये b से b कट जाएगा और 2 से एक बार ये 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा आंसर, 1/2। ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये क्लास बस आज यहीं पर समाप्त की जाती है। उसके बाद क्लास 2 आएगा, क्लास नंबर 2 परसेंटेज में, और अगली जो क्लास होगी वो होगा आपका इसी पे हो जाएगा, टाइप दूसरा चलेगा। इसमें 8 लमसम 8 वीडियो बनेगा और एकदम बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।